Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. Today I will solve few more questions of class 10th mathematics, that is chapter polynomial. In previous video I have taught about the chapters and a lot of questions solved by me and request by the students. I will solve few more questions. Here is a question is, if alpha and beta are the zeros of the polynomial px, 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation this alpha square plus beta square plus alpha into beta is equal to 21/4, then find q. तो बेटा या तो दिया रहता है कि यहाँ कुछ नंबर दे दिया जाता है अल्फा एंड बीटा, इसके जीरो दे दिए, इसकी वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पे कोई अननोन नंबर दे दिया गया और इस तरह का इक्वेशन देखिए, मतलब क्वेश्चन वही है जो हमने पढ़ा है, बस उसको थोड़ा सा घुमा दिया गया। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें चुकंदर का चाहे टमाटर का वही सूप मिलता है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में हमारा दिमाग बदल जाता है। घर में भी हम पूजा करते हैं, पूजा घर है, लेकिन क्या है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का केवल सिस्टम चेंज हुआ है, बाकी टॉपिक वही है, थोड़ा सा लगाने तरीका। भाई कहने का मतलब यह है कि फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड पोजीशन या फ्रॉम लास्ट टू थर्ड पोजीशन, तो लास्ट टू थर्ड पोजीशन की वैल्यू अलग होगी, लेकिन कहने का मतलब वो लास्ट है और काउंट करने का तरीका वही होगा। अगर एपी हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है, लेकिन क्वालिटी थोड़ी अलग होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, वैल्यू अगर ये दे दिया जाए, यहाँ पे कोई नंबर है, वैल्यू फाइंड करना है, इसके बारे में हम पहले वीडियो में पहले चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि सॉल्यूशन दे रहे हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। आई होप आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। px इक्वल टू क्या दिया है, टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं। कंपेयरिंग इट विथ ax square plus bx plus c, I found a is equal to 2, b is equal to 5 and c is equal to k। तो बेटा सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपान ए यानी माइनस 5/2, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपान ए यानी के अपान ए। वैल्यू आ गई। अब बेटा गिवन है, given that alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4, it is given। अब बेटा हम आपको बता चुके हैं कि अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये एक साथ कल लिखने के लिए, ये प्लस अल्फा बीटा हम यहां सॉल्व कर ले, ध्यान दीजिए। अब क्या लिखा हमने, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये तो इसको ऐसे लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 हो सकता है। ये माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 1 अल्फा बीटा माइनस 1 अल्फा बीटा हो। अल्फा प्लस बीटा इट इज गिवन, आई फाउंड माइनस 5/2। अब देखिए इजी हो रहा है। अल्फा बीटा इज गिवन, हमने फाइंड किया है k अपान 2 इज इक्वल टू 21/4, या बेटा ये हो जाएगा 25/4। और क्या करिए, इसको अंदर कर लीजिए 21/4, आइए इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे जो गलतियां होती है सिली मिस्टेक, ऐसा नहीं नॉलेज नहीं होता है, जल्दीबाजी में नेगेटिव ही रख देंगे। बेटा ये दिमाग में रखिएगा कि स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। तो यही गलती होती है, माइनस रख देंगे सारा खेल खत्म हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को हम सॉल्व कर लेते हैं, 25 माइनस 21 क्या हो जाएगा, 4/4 इज इक्वल टू k अपान 2, या देख सकते हैं k इक्वल टू या k अपान 2 इक्वल टू हो जाएगा 1, k की वैल्यू क्या हो गई
ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर डायरेक्ट आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो थोड़ा सा और भी इसमें कुछ कर सकते हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं। आई होप आप देख लिए होंगे, जगह की थोड़ी कमी पड़ जा रही है। जैसे मैंने इसको चेंज किया, क्या दिया था बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। देखिए इसको तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर नहीं कर सकते ना, तो क्या करिए, इसमें अल्फा बीटा ऐड भी करिए सब्ट्रैक्ट भी करिए, प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिए, देखिए वही आ जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 20। भाई हमने ऐड भी किया सेपरेट किया, वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई। अब ये और ये मिलकर प्लस 2 अल्फा बीटा हो गया। इसमें क्या कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। आई होप वही आ गया, आया कि नहीं वही चीज। तो ऐसे भी कर सकते हैं और इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, फिर वही प्रोसेस आप कर लेंगे। कैलकुलेशन शुड बी क्लियर, और ज्यादा प्रैक्टिस करें, खुद आपका दिमाग बोलेगा कि क्या इसको ऐसे क्वेश्चन। और अच्छा स्टूडेंट वही है जो क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर चेक करे कि हाँ इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देन आस्क टू योर टीचर्स कि सर क्या इस तरीके से नहीं सॉल्व किया जा सकता, बहुत तरीके सॉल्व करने के। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमने बता दिया वही तरीका है, आप अपने तरीके से लगा सकते हैं। बट ये है कि तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। सड़क पे हम धीरे धीरे चल सकते हैं, तेज भी चल सकते हैं, लेकिन तरीका क्या सही है वो हमें अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं किसी सर पर रख के कुत्ते चले जाएं तो हमें तो आजादी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो बस सिस्टम और क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं, फिर कुछ बात करेंगे, ठीक है बेटा। इस लॉकडाउन के माहौल में थोड़ा आप लोग पेशेंस रखें, और पेशेंस पढ़ाई पर रखें, घर पे रखें, बड़े लोगों पे रखें, छोटे लोगों पे रखें, सब पे पेशेंस रखना जरूरी है, ठीक है। अपना गुस्सा दूसरों पे न उतारें, गुस्सा करना ही नहीं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है बेटा कि इफ द पॉलिनोमियल x to the power 4 plus 2x cube plus 8x square plus 12x plus 8 is divided by another polynomial x square plus 5, then remainder is px plus q, find pn। सबसे पहले डिवाइड कर ले, मतलब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से, यानी कि इस बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर px plus q आ रहा है। पहले डिवाइड कर ले, डिवाइड कर ले बेटा। तो क्या करें, डिवाइड x to the power 4 plus 2x cube plus 8x square plus 12x plus 8। अब डिवाइड सॉल्यूशन दे रहे हैं इसका, डिवाइड दिस बाय x square plus 5। जब हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहे हैं, देन रिमाइंडर px plus q आ रहा है। नो डाउट, देखिए फर्स्ट टर्म x to the power 4 है, दिस इज x स्क्वायर, हम क्या लेंगे x स्क्वायर into x स्क्वायर क्या हो गया बेटा, हमेशा डिवाइड करते समय पहले बता चुके हैं, फोकस एट द फर्स्ट टर्म बोथ डिविडेंड एंड डिवाइड। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करे किया है, जो जिस साइन में होगा वही यहां आएगा, ये प्लस में है तो प्लस में आएगा, माइनस में है तो माइनस में आएगा, ताकि बाद में जब चेंज होगा साइन तो एलिमिनेट हो जाएगा। ओके बेटा, अब इसका मल्टीप्लाई है प्लस 5, इसको हम x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, प्लस 5x स्क्वायर, हमें ज्यादा आराम रहेगा, ठीक है। लाइक टर्म्स जानते ही। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो, साइन चेंज हो गया, ये एलिमिनेट हो गया प्लस और माइनस। अब इसका कोई साथी नहीं है तो इसको ऐसे ले लेंगे 2x क्यूब प्लस 8 माइनस 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x क्यूब प्लस 8। हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0। ओके बेटा, 2x क्यूब है, यहां क्या रखें, प्लस 2x है, प्लस लेंगे, प्लस इंटू 2x क्या हो जाएगा 2x क्यूब, और प्लस 2x इंटू प्लस 5 क्या हो जाएगा प्लस 10x, x के नीचे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसका कोई साथी नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 10 प्लस 2x, ये प्लस 8, जो बचा उसको कर 3x स्क्वायर है, अगर हम यहाँ प्लस 3 ले लें, 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया 3x स्क्वायर, 3 इंटू 5 क्या हो गया 15, 3 5 जा 15, इसके नीचे रख रहे 15। अब देखिए बेटा, ये माइनस, ये माइनस, अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे ये 2x बचेगा, अब माइनस 15 और प्लस 8 क्या हो जाएगा -7।
हो गया भाई, 15 माइनस 8 7 हो जाएगा, माइनस की साइन लग जाएगी। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि अब अंत में आया, चेक कर सकते हैं आप, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर 4x स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर हो गया। अब 8 में से 5 कितना गया, 3 बचा, ये 2 आ गया। अब यहाँ 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब हो गया, ठीक है, और 2 5 या 10x हो गया। अब 12 माइनस 10 कितना हो गया, 2x, ये 3x स्क्वायर यहाँ आ गया और बाकी प्लस 1 वहाँ आ गया। तो अब देखिए, अब यहाँ 3x स्क्वायर, यहाँ हमने 3 ले लिया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, 3 इंटू 5 15 हो गया, ठीक है। अब माइनस 15 प्लस 8 इस तरीके से आ गया। तो बेटा कोई दिक्कत तो ही नहीं। अब रिमाइंडर इज इक्वल टू 2x माइनस 7 और px प्लस q दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस 7। तो p की वैल्यू क्या हो गई 2 और q की वैल्यू क्या हो गई माइनस 7। ये आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है, थोड़ा सॉल्व करिए, बहुत जरूरी है। 1 मिनट बेटा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पार्ग्राम में कुछ भी हो सकता है, किसी को किसी से डिवाइड किया जा सकता है, प्रोसेस शुड बी। अब क्वेश्चन दिया जाता है कि इससे इसको डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर है, यहाँ कुछ वेरिएबल दे देगा, ए बी कुछ भी दे सकता है, इससे इसको डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 0 आया। अब इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है उसको हम इक्वल टू 0 कर लेते हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 रहता है और यहाँ पे ऑलरेडी रिमाइंडर दिया हुआ है। तो अब इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। आप देख सकते हैं, अगर कंपेयरिंग करेंगे तो p के जगह पे 2 है और q की जगह माइनस 7 है। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन सॉल्व किया सकता है, कुछ है नहीं। बस ये है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो नॉलेज कुछ नहीं, हम अच्छे से पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ रहे हैं तब तो प्रॉब्लम है। यू हैव टू स्टे होम एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टडी, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। घर में रहकर प्रैक्टिस करिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे कुछ नई चीज के साथ, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।